नागेंद्र सिंह मेरे पास आए थे डॉक्टर करौली के माध्यम से। डॉक्टर नागेंद्र सिंह मेरे पास आए थे डॉक्टर करौली के माध्यम से, बड़े फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट इंडिया के, और ये पूछने कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सेकंड टर्म के लिए लड़ने जा रहे थे, क्या होगा। तो मैंने उनसे कहा था आप जीतेंगे लेकिन हारते हारते जीतेंगे। तो फर्स्ट राउंड तो वो हार गए थे, सेकंड राउंड में पाकिस्तान और बाकी लोगों ने कैंडिडेट्स ने विड्रॉ किया, तब जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज बने। 9 साल का टर्म, लेकिन 7 साल के बाद ही उनकी डेथ हो गई। उनके मैं मौनी बाबा से मिलता था, और मौनी बाबा हमारे ज्योतिष को बहुत प्रोत्साहित करते थे, और उनके पास कोई जाता था वो कहते थे राव से जाके पूछो। तो उनके माध्यम से मेरे पास बहुत आए थे। डॉक्टर नागेंद्र सिंह के मृत्यु के बाद मौनी बाबा कब दिल्ली आते हैं कब नहीं आते मुझे पता ही नहीं लगता था, लेकिन मौनी बाबा के पास एक महिला बैठी होती थी, सरकारी नौकरी करती थी। वो एक बार मिले तो मैंने उनसे पूछा, कहने वो दिल्ली आते हैं लेकिन अर्जुन सिंह जी के आते हैं। तब तक मैं कभी अर्जुन सिंह जी से मिला ही नहीं, उनके परिवार में ही लोगों को नहीं जानता था, सिवाय वीना जी का, जैसे एक बार कभी मिले इनसे हम। तो मौनी बाबा को कैसे संदेश आ गया ये तो मैं नहीं जानता। उन दिनों में मैं नौकरी में था, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस में। एक दिन फ़ोन आया, तब वो मिनिस्टर कम्युनिकेशंस में किसी में थे। फ़ोन आया कि वहाँ पे मौनी बाबा आए हैं, वो मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं कैसे आऊँगा, कल गाड़ी भेज देंगे। तो मैं उनके यहाँ पहुँच गया, और मौनी बाबा का जब वहाँ पहुँचा दर्शन करने उनके यहाँ, वहीं पर अर्जुन सिंह जी और मेरी तरफ देखिए, उनकी पत्नी भी, मतलब सरोजा जी, मिसेज अर्जुन सिंह, ये लोग थे। बाकी बात होने के बाद मौनी बाबा ने उनसे बातों तो स्लेट पे लिख के करते ना, अब जब राव मिल गया तो आप लोगों को किसी और ज्योतिषी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात। जब मौनी बाबा ने ये बात कहा तो ठीक है। अर्जुन सिंह जी 3 नेताओं से देश कैसे थे जिनके घर जाकर मैंने ज्योतिष प्रेडिक्शंस दिए हैं। बाकी लोगों के घर तो जाता नहीं थे, उनको हमारे घर आना पड़ता था। तो उससे कुछ नेता नाराज़ भी रहते थे, और सब पार्टी के लोग आते मेरे पास, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। अर्जुन सिंह जी के बाद मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी, वो अपने बारे में ही पूछते थे। कभी उन्होंने मर्यादा के सीमा का उल्लंघन करके और नेताओं के बारे में मैं क्या सोचता हूँ ये कभी नहीं पूछा, या और पार्टी वाले भी जो मेरे पास आते थे उनके बारे में भी नहीं पूछा। तो मैंने कहा इनको मर्यादा निभानी आती है, अगर वो पूछते तो शायद मैं झिझकता या फिर उनसे कहता मैं नहीं आऊँगा। खैर मौनी बाबा ने कहा तो मैं जाया करता था। तब वो मिनिस्टर थे, इनके परिवार वाले आते थे, और कोई ऐसा बड़ा मौका नहीं आया कि इनको कोई बड़ा प्रेडिक्शन दूँ मैं। ये होता चला गया। 1990 की बात है, जिस साल मैं डायरेक्टर जनरल होकर रिटायर हुआ था CAG's ऑफिस से। उस साल में इनको कुछ हार्ट का कुछ हो गया था, और इनका ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, और ये वहाँ से एस्कॉर्ट से यहाँ भी ऑपरेशन हुआ हो, वहाँ से जाकर एक होटल में थे, मिस्टर मिसेज वसंत विहार के होटल में थे। हाँ, वसंत कॉन्टिनेंटल किसी होटल में थे। वहाँ से मुझे संदेशा आया मिलना चाहते हैं। उस संदेशा आने के पहले मेरे एक दोस्त ने कहा कि नवभारत टाइम्स में अर्जुन सिंह जी का एक लेख आया है, इसे पढ़ना। मैंने पढ़ा, बहुत भावुकता से भरा था। हार्ट ऑपरेशन के बाद लगता था जैसे बड़े डिप्रेस्ड हो गए हों,
जैसे निराशा उनके जीवन में छा गई हो, और वो शायद समझ रहे थे उनका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर आगे है ही नहीं। मैं उनकी कुंडली देख चुका था, तो मैं अस्पताल में उनसे मिलने गया। वो और मिसेस अर्जुन सिंह दोनों वहीं थे। तो मैंने देखा थोड़ा सा चेहरा उनका म्लान हो रहा था। मैंने उनसे ये कहा कि 1991 में, उन दिनों में चंद्रशेखर की गवर्नमेंट थी, मैंने कहा 1991 में कांग्रेस पार्टी पावर में आएगी, आप उसमें मिनिस्टर होंगे। तो उनका चेहरा थोड़ा खिल उठा, लेकिन विश्वास होना मुश्किल होता उस अवस्था में। समय बीत गया, फिर उन्हीं दिनों में इलेक्शन अनाउंस हो गया, राजीव गांधी की हत्या हो गई, पीवी नरसिम्हा राव बन गए, कैबिनेट कांग्रेस आई, और पीवी नरसिम्हा राव बन गए प्राइम मिनिस्टर, और अर्जुन सिंह जी बन गए, जहाँ तक मुझे याद है, HRD मिनिस्टर उनमें। उसके बाद अर्जुन सिंह जी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे, वो और उनकी श्रीमती जी। और भी बहुत सी बातें पूछते थे जो मैं जिसका खुलासा नहीं कर सकता, वो प्राइवेट होती हैं। ऐसा होता गया। जब कभी मैं उनके यहाँ जाता था, वो हमको कभी चाय के लिए बुलाते, कभी डिनर के लिए बुलाते, कभी लंच के लिए बुलाते, और भी बातें होती थी। एक बार अर्जुन सिंह ने करीब 2000 या 2001 की बात है, मुझे संदेशा भेजा कि मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझसे मिलिए अकेले, मेरी स्त्री मेरे साथ ना हो। बात मेरे समझ में नहीं आई क्यों कह रहे हैं। खैर मैं गया उनके दफ्तर में, वो और मैं अकेले बैठे पहली बार। उन्होंने मुझसे थोड़ा निराशा भरे स्वरों में पूछा, मेरी आयु क्या ख़त्म हो गई? क्या पूछा उन्होंने? आयु, लॉन्जिविटी, दैट इज एम आई गोइंग टू डाई वेरी सून। मैंने कहा किसने बताया आपको? कहने आप क्या करते हैं? हमने कहा आराम से अभी चलेंगे कई साल, अपना 10 साल से ज़्यादा ही चलेंगे। ये 2000 या 2001 की बात होगी। 2011 में उनकी मृत्यु हुई। तो मुझे लगता है उनके और कोई ज्योतिषी गए, उन्होंने उनको डरा दिया। एक बार ऐसा ही हुआ था जब वो 1984 या 85 में पंजाब के गवर्नर थे। दिल्ली के एक ज्योतिषी मिसेज अर्जुन सिंह से मिला। वहाँ तो आतंकवादी बहुत फैल चुके थे पंजाब में। कहने लगा आपके पति को बहुत खतरा है, बंदूक की गोली लगेगी और उनकी मृत्यु हो जाए, और गोली ठीक माथे पे लगेगी। इन्होंने मुझे बताया बहुत बाद में मिसेज अर्जुन सिंह ने कि ये प्रेडिक्शन दिया गया था 84-85 में जब वो गवर्नर थे, और 2001-2 में, इतने साल बाद, 16 साल बाद उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा हुआ था। तो ज्योतिषी ऐसा है कि कुछ भयावह बातें बता के पैसा बनाना चाहते हैं, और ये पता लगा अर्जुन सिंह जी तो इतना पैसा दे सकते हैं, तो डराने की कोशिश किया किसी ने। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको ठीक बात बता रहा हूँ, 10-11 साल तक आप पर कोई वो नहीं है। 2009 या 10 में जब मनमोहन सिंह जी के कैबिनेट से इनको ड्रॉप कर दिया गया था, तब एक दिन श्रीमती अर्जुन सिंह जी का फ़ोन आया। मैंने कहा अब जो हैं अब उनसे कहिए उनका कैरियर ख़त्म है यहाँ से, अब यहाँ से उनके कैरियर आगे नहीं बढ़ेगा, संतोष कर लें, अपने पुस्तक वगैरह लिखना जो कुछ वो सब संस्मरण लिख लें, अब आगे कैरियर नहीं है। लेकिन कैसे समझाएंगे आप उनको, ये तो मैं उनके मुंह पे कहूँगा नहीं कभी। तो जब उन्होंने समझाया, कैसे समझाओगे तो मैं नहीं जानता, लेकिन खैर ये बात हो गई। उसके बाद 2011 में मुझे पता लगा उनकी तबीयत ख़राब हो गई, पेपर में भी आया, अस्पताल में भर्ती हुए थे, फरवरी मार्च का महीना होगा। हाँ,
और फिर अस्पताल से लौटे नहीं। अब उनके शरीर का अंतिम दर्शन मैं दिल्ली में ही करना चाहता था, तो मिसेज अर्जुन सिंह ने कहा भीड़ इतनी है कि आपको दिक्कत होगी। मुझे ज़रा चलने में दिक्कत हो गई थी डायबिटिक न्यूराइटिस की वजह से, अभी भी दिक्कत है, तो इसलिए आप मत आइए, भीड़ ज़रा बहुत ज़्यादा है। तो खैर मैं नहीं गया, उनके अंतिम दर्शन वैसे नहीं कर पाया मैं। बाद में सुना ये अपने जगह रीवा चुरहट में गए थे, विशाल भीड़ थी इनके लिए, बहुत ही बड़ी भीड़ थी, और वहाँ पे इनका अंतिम संस्कार हो गया। तो मेरे स्मृतियाँ बड़ी सुखद उनके लिए इसलिए है कि इतने राजनेताओं में एकमात्र वही मिले जिन्होंने मुझसे सिर्फ अपने बारे में पूछा, कभी ये नहीं पूछा कि अटल बिहारी वाजपेयी का क्या है, अडवाणी का क्या है, या इसका क्या है, उसका क्या, कभी नहीं पूछा। मर्यादा रखी, कभी भी मर्यादा की उस सीमा का उल्लंघन इन्होंने नहीं किया, जो मैं और लोगों के बारे में नहीं कह सकता। मेरे पास सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते ही थे। इस मकान में आने के पहले जहाँ रहता था, दफ्तर में नौकरी भी करते हुए, शाम को 7 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक नेता मुझे घेरे रहते थे, कोई न कोई आता ही था। आम लोगों के लिए मैं अवेलेबल था ही नहीं। आप लोगों में, आम लोगों में कोई आता तो मैं आपको समय भी नहीं दे पाता। और सब आते और सब चालाकी करने की कोशिश करते, अपने बारे में पूछा, अपने पार्टी के अंदर अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में पूछा, अपने के पार्टी के बाहर के लोग जिनसे इनका झगड़ा चलता उनके बारे में पूछा। तो मैं कहता था आपको अपने बारे में जो पूछना पूछिए, बाकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करिए। 2-3 को तो मुझे डांटना भी पड़ा, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, 2-3 को मुझे डांटना भी पड़ा। तो ये बात फैल गई कि राव से जाके पूछना और अपने बारे में ही पूछो और मत पूछो। अर्जुन सिंह जी के साथ कभी मेरा ऐसा हुआ ही नहीं, कभी उन्होंने पूछा ही नहीं दूसरे के बारे में, सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। और उन्हें मुझ पर भरोसा बहुत हो गया था। जब मैं अस्पताल में मिलने गया था, मैंने कहा आपकी पार्टी आ रही है और आप मिनिस्टर बनने वाले हैं। राहुल साहब, जब आपने ये प्रेडिक्ट किया कि 2011-10 के बाद वो दोबारा मिनिस्टर नहीं बनेंगे, हाँ राव साहब, जब आपने ये प्रेडिक्ट किया कि 2010 के बाद मिस्टर अर्जुन सिंह जी मिनिस्टर नहीं बनेंगे, हाँ, तो एस्ट्रोलॉजिकली उस बात को जरा समझाएं क्यों? दशा बदल रही थी, जिसको छिद्र दशा कहते हैं। अब दशा स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं थी और दशा राजयोग के लिए भी नहीं थी। तो कौन सी दशा थी तब? शनि की दशा आ रही थी, बृहस्पति की ख़त्म हो रही थी, तो वह मैंने पहले देख लिया था। इसके अलावा मैं जेमिनी भी करता हूँ, जेमिनी से भी देख लिया था। तो मैंने कहा अब इनका कैरियर यहाँ पे अंत हो रहा है। तो उसका कोई उपाय वगैरह नहीं होता? उपाय कुछ नहीं होता, उपाय के नाम से ज्योतिषी ठगते हैं। उपाय क्या होता, भाग्य बदल देंगे कोई? भाग्य नहीं बदलता, जो भाग्य में है सो है। ये काल चक्र है। दशा जो है, महादशा जो लगाते हैं वो काल चक्र है। ये काल चक्र यहाँ पे आ गया, समाप्त हो गया। यहाँ पे राजयोग समाप्त हो रहे हैं। अब फ्यूचर में राजयोग अगर दिखते हैं 90 या 100 साल के बाद, तो उसके बारे में कौन बोलेगा? जी आपके 80 आते आते राजयोग ख़त्म हो रहे हैं। जी 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 ठीक है ना? जी 80 क्या, करीब 78 से उनके राजयोग ख़त्म हो रहे थे। तो बृहस्पति दशा में जब आपने उनके लिए राजयोग प्रेडिक्ट किया था, तब वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बने कि इतना बड़ा राजयोग या इतनी बड़ी अंतर्दशा उस समय नहीं आ रही थी इनकी। तो दशा को अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, फिर अंतरदशा को? दशा और अंतर्दशा दोनों होने चाहिए फेवरेबल, तो उस समय इतनी फेवरेबल नहीं थी। तो मैंने कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री बनेंगे, मैंने कहा मंत्री ज़रूर बनेंगे और अच्छे पोजीशन में रहेंगे, वो रहे। जी। और जब ये बीमार पड़े, ओपन हार्ट सर्जरी हुई
और आप होटल में भी मिलने गए, हाँ। तब आपको ये पता था कि इनकी सेहत पे कुछ मतलब प्रभाव पड़ेगा बुरा? हेल्थ पर जी नेचुरली हेल्थ पर वो तो मुझे मालूम था, हेल्थ की सावधानी करनी पड़ेगी। पढ़ के ऑपरेशन जब हुआ मुझे मालूम नहीं था। जब ऑपरेशन होने के बाद नवभारत टाइम्स में जो हिंदी आर्टिकल निकला वो पढ़ने के बाद मैंने कहा ये तो हताश हो चुके हैं। तो मैंने कुंडली ठीक से देखी, हमने कहा नहीं अभी वापस आके मिनिस्टर बनेंगे, हताश क्यों, मेरे समझ में नहीं आया। तो मैं अस्पताल गया, जब उनके चेहरे पर थोड़ी निराशा देखी तो मैंने कहा ये क्या है। उसके बाद वो बात जब फली तो मिसेज अर्जुन सिंह जी के पास और जो नेता वगैरह जाते थे दिल्ली कांग्रेस वाले, उन सब से वो कहते थे राव साहब के पास जाओ। उन्होंने ऐसा प्रोडिक्शन उस समय हम लोग को दिया था। तो फिर बहुत से और दिल्ली के छोटे मोटे नेता, छोटे बड़े जो भी हों, वो सब बहुत आए मेरे पास मिसेज अर्जुन सिंह के कहने पर। जी आपने बीना जी की भी कुंडली देखी होगी जरूर। हाँ। और ये भी कांग्रेस से लड़ी और इतनी योग्य महिला, इतने अच्छे विचारों वाली, इतने अच्छे खानदान की, तो इसको भी आप कालचक्र ही कहेंगे कि नहीं बनी? नेचुरल कालचक्र ही है। दशा क्या है, दिशा दिखाता है। किस दिशा में इस समय आपका जीवन जाएगा, किस दिशा में आपका भाग्य जाएगा। भाग्य से लड़ने का कोई उपाय नहीं है राव साहब? भाग्य से कैसे लड़ेंगे, कोई नहीं लड़ सकता। अगर भाग्य से लड़ सकते लोग तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोक लेते। पर जैसे विवेकानंद जी कहते हैं, अपने अंदर की शक्ति को अगर आप जगाओ तो बहुत कुछ आप जिंदगी में बदल सकते हैं। बहुत कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन बहुत कुछ सह सकते हैं। जो हताश हो जाते हैं लोग, हताश नहीं होंगे कि जीवन में एक ऐसा आता है, समय भी बदलता है। तो आप अर्जुन सिंह जी को अगर दो लफ्जों में या दो सेंटेंसेस में संक्षेप में उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? एक तो आपने कहा मर्यादा पुरुष थे, और उसके अलावा मतलब ये सारा कॉइन करके दो सेंटेंसेस हमें दीजिए। ऐसा है, वो राजनीति में अपनी जो राजनीति भी करते हों, नॉन पॉलिटिकल लोगों के साथ बहुत ही डिग्निफाइड उनका बिहेवियर रहता है, जैसे मेरे साथ। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इतना अच्छा बिहेवियर हो सकता है। एक दूसरा क्या है, अंग्रेजी में जो कहते हैं रेटिसेंट होना, इतने इंटेलिजेंटली रेटिसेंट होने वाले पॉलिटिशियन मैंने दूसरा नहीं देखा। अब मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत से नेता देश के, पार्टीज़ के, अलग अलग पार्टीज़ के बहुत बड़े बड़े नेता, उन सबसे मैं मिला हूँ। वो जब बोलते थे तो ज़रा कई बार रेकलेस हो जाते थे। अर्जुन सिंह जी 86 से लेके 2011 तक, मतलब 25 साल मेरा उनके साथ संपर्क रहा, कभी एक बार भी उन्होंने एक रेकलेस सेंटेंस नहीं बोला। इतना सेल्फ कंट्रोल था इनका अपने स्पीच के ऊपर। मन में जो भी हो तो भगवान जाने, लेकिन मेरे साथ जब बोलते थे बड़ा ही ब्यूटीफुल डिग्निफाइड एक डायलॉग बनता था। बहुत सुंदर बात। ये बात आप एक बार प्लीज कैमरा में कह दीजिए। मेरे साथ जो बोलते थे बहुत ही डिग्निफाइड वे में बोलते थे। अंग्रेजी में जो रेटिसेंट कहते हैं, रेटिसेंट उतना ही बोलना जितना ज़रूरी है, और कभी भी मर्यादा के सीमाओं का उल्लंघन कभी नहीं हुआ 25 साल में, एक बार भी। ये मैं बात और किसी नेता के बारे में नहीं कह सकता हूँ। और ये जान लिए बड़े बड़े नेताओं की कुंडली देखा, मैंने उनको पर्सनल प्रेडिक्शन दिया है। अर्जुन सिंह जी एकमात्र व्यक्ति थे कभी उन्होंने मर्यादा की सीमा का उल्लंघन नहीं किया। बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, बहुत अच्छा। वीणा जी हो गया? बस थैंक यू। बहुत आप प्रसन्न। उनकी कुंडली खोल के बैठे थे ना राव साहब? हाँ। जी, वो कुंडली का एक शॉट हम लेना चाहेंगे। हाँ, कुंडली का एक शॉट लेंगे। ले लीजिए।